Guys, today we'll be dealing with electric field due to a ring. Okay. पहले एक रिंग बना लेते हैं. उसके सेंटर में ये रहा उसका एक्सिस. इस पर्टिकुलर एक्सिस में लेट मी से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता करना, मतलब उसके एक्सिस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो देखते हैं. अभी ये जो रिंग है, ये रिंग पूरी तरह से चार्ज्ड है, भूलना मत. आई एम कंसिडरिंग कि मैंने इस पे पॉजिटिव चार्जेस भर दिया है. टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उसको Q बुला देता हूँ. रिंग के सेंटर को मैं O बुला देता हूँ. इस पर्टिकुलर पॉइंट को P बुला देता हूँ. ये रिंग का रेडियस होगा और ये होगा डिस्टेंस. रेडियस को चलो मैं R बुला देता हूँ. इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मैं X बुला देता हूँ. अब हर टाइम हम जैसे करते हैं वैसे यहां पर भी करेंगे. वील कंसिडर वेरी स्मॉल एलिमेंट. एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करता हूं जहां पर उसका चार्ज रहेगा dq. इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखते हैं. सो ये स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा हूं. सिंस दिस स्मॉल एलिमेंट इज ऑल्सो हैविंग dq, पॉजिटिव dq चार्ज, देयरफॉर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी गोइंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. जैसे कि आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका नाम होगा dE. अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस एज a. में बी a मतलब क्या होता है, ये x है, ये r है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा. दैट मीन्स दिस विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब ये डी का एक्सप्रेशन नीचे लिख के रख देता हूं. डी का एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि आपको पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से एलिमेंट को पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करना है. पॉइंट चार्ज की वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर. उस रेफरेंस के हिसाब से देखा जाएगा तो के क्यू की जगह पे मैं लिखूंगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो सिंपली इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये होगा डी, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको इंटीग्रेट करना है सो दैट मुझे पता चलेगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. अब इंटीग्रेट करते वक्त क्या होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐड करना है. यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर पहुंचते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके साथ ऐड करना है. देन यहाँ पर पहुंचते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके साथ ऐड करना है. ऐसे हर एक पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनको ऐड करना है. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वील हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जो एडिशन करेंगे वो वेक्टर एडिशन होगा. अब वेक्टर एडिशन करते करते बेसिकली ऐसे बहुत सारे एडिशंस को ही हम बुलाते हैं इंटीग्रेशन. वेक्टर्स को यूज करके इंटीग्रेट करना इज नॉट क्वाइट पॉसिबल, स्पेशली उनका जो डायरेक्शन है वो अगर सेपरेट रहेंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. इसी वजह से हमें दूसरा एक ऑप्शन ढूंढना है. वील हैव टू फाइंड सम अदर ऑल्टरनेटिव जहां पर डायरेक्शन सेम रहेंगे. जहां पर भी डायरेक्शन सेम रहेंगे वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम होगा तो एडिशन जो है वो नॉर्मल एडिशन की तरह बिहेव करती है. एनीवे, कमिंग बैक, यहां पर ऊपर डी क्यू जैसे कंसिडर किया. एक काम करता हूं, इंटीग्रेट करते करते जब नीचे आया होगा, लेट मी अज्यूम डी क्यू अभी यहां पर आ गया. इंटीग्रेट करते करते यहां पर अगर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, जैसे कि आपको पता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से वो दूर जाएगी. सो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है. यहां पर देखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा बट डायरेक्शन अलग अलग है. एक काम करता हूं, दोनों को रिजॉल्व करके देखता हूं. रिजॉल्व करता हूं दो कंपोनेंट्स में. इस तरह अज्यूम करता हूं इस एंगल को अल्फा. यह एंगल अल्फा मतलब यह एंगल अल्फा होगा. यह एंगल अल्फा होगा तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा कॉस अल्फा, एंड दिस विल बी डीई साइन अल्फा. अब जैसे कि ड्यू टू सिमेट्री में बोल सकता हूं, अगर ये अल्फा है तो ऊपर वाला एंगल भी अल्फा होगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब ये भी अल्फा हो जाएगा. दैट मीन्स इस डीई को भी रिजॉल्व कर सकता हूं. यहां पर एक और डीई कॉस अल्फा आ जाएगा, मतलब प्लस डीई कॉस अल्फा, एंड देन यहां पर क्या आ जाएगा, डीई साइन अल्फा. ऊपर नीचे डी साइन अल्फा जो है ये लोग दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहां पर क्या हो गया, डी कॉस अल्फा और डी कॉस अल्फा ऐड हो गया. तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एलिमेंट जब ऊपर था तो डी का कॉस अल्फा ऐड हो रही थी. मतलब एलिमेंट जब घूम के आएगा तो एलिमेंट जैसे कि ऊपर के और नीचे के डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट्स के साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो सकते हैं, वैसे ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स थ्रू आउट द इंटीग्रेशन हर जगह आपका एक कोई ना कोई तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड मिलेगा. जैसे कि इस एंड का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड होता है यहां पर, इस एंड का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड होता है यहां पर, इस एंड का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड होता है यहां पर.
दैट मीन्स हर एक एंड का एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड होता है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे हर एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स के साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, हर एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स के कॉस कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। सो अगर हमें पता है वैसे भी पूरे के पूरे डीई में से अगर साइन कंपोनेंट्स कैंसिल होने वाले हैं और कॉस कंपोनेंट्स ही ऐड होने वाले हैं, तो क्यों ना हम कॉस कंपोनेंट्स को ही पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दें। यस, वही हम लोग करने वाले हैं। सो वाइल फाइंडिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पूरे के पूरे कॉस कंपोनेंट्स को, कॉस अल्फा को इंटीग्रेट कर रहा हूं। यहां पर इंटीग्रेशन करते हुए डी का एक्सप्रेशन डाल रहा हूं मैं। डी का एक्सप्रेशन होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा। यहां पर अल्फा की अगर बात करें तो कॉस कंपोनेंट इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट है एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेट करना है। आपको तो पता है कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेट करते हो ना ही उसका एक्स चेंज हो रहा है ना ही उसका आर चेंज हो रहा है। मतलब एक्स आर के ये सभी लोग कॉन्स्टेंट्स बोल के बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो के बाहर आ गया अपॉन ये ऊपर का x भी बाहर आ गया अपॉन यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1, यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू स्क्वायर रूट मतलब रेस टू हाफ होता है। 1 प्लस हाफ लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से हम लिख सकते हैं इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। एंड देन बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जिसको हम लिख सकते हैं क्यू। So finally our expression is going to be somewhat like this. Electric field is equal to K Q X upon R square plus X square raised to 3/2. This is going to be the expression for your electric field. अब यहां पर प्रॉब्लम ये है, हम अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ उतना इजी नहीं होता जितना ये दिखता है यहां पर। चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि ग्राफ अगर मैं बना रहा हूं, ये रहा हमारा रिंग, ये रहा उसका एक्सिस, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डिस्टेंस। ये पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव की तरफ होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ऑब्जर्व्ड कि जैसे x के वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, x का वैल्यू बढ़ाते हुए क्या होगा, ऊपर भी x बढ़ता जाएगा, नीचे भी x बढ़ता जाएगा, दोनों जगह पे x बढ़ता जाएगा। इनिशियली छोटे नंबर ऑफ x के लिए ऊपर का वैल्यू स्ट्रॉन्ग मतलब बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स e विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस हो जाएगा देन डिनोमिनेटर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। देन व्हाट हैपेंस, e बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। दैट मीन्स इनिशियली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ इस तरह आगे की तरफ बढ़ते जाती है। कहां तक बढ़ती है, एक सर्टन मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है, एक सर्टन वैल्यू ऑफ x तक बढ़ती है। उसके आगे क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर स्ट्रांग हो जाता है, उसके आगे ये जो होता है डाउन हो जाता है। सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसे ही, इस तरफ भी जाएंगे तो वही होता है, e बढ़ जाता है एक सर्टन वैल्यू तक। सेम वैल्यू ऑफ x यहां पर भी होगा, बस फर्क सिर्फ इतना नेगेटिव एक्सिस में होगा। देन उसके बाद वो नीचे की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके दोनों मीट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब यहां पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक, ये ई मैक्स का वैल्यू कितना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई कितना होता है, या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा, ये ई मैक्स जहां पर भी होती है उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स कितना होता है। ये निकालने का जो तरीका होता है बहुत ही सिंपल होता है। इट्स बेसिकली मिनिमम मैक्सिमम प्रोसीजर। हम ई को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स बढ़ने के हिसाब से ई का वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है। सो ई चेंज हो रही है एक्स के हिसाब से। तो एक काम करेंगे, ई को पहले डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज मिनिमा स्लैश मैक्सिमम प्रोसीजर। अब हमें ई का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा तो हमें क्या करना है, इसके डिफरेंशिएशन को इक्वेट करना है जीरो के साथ। ऐसे करने के बाद जो भी हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा उस एक्स के वैल्यू पर हमें ई का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है। अब यहां पर हमें पता है कि मिनिमम तो जीरो पर ही हो सकती है, तो हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, मैक्सिमम ही ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, ई के वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का वैल्यू डाल देता हूं। क्या क्या है हमारे पास, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 इज इक्वल टू 0।
ये तो 0 के नीचे डिवाइड होके पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू -3/2 का डिफरेंशिएशन। यहां पर एक काम इक्वल टू 0। यहां पर एक काम करता हूं, इसको मैं यूवी रूल अप्लाई करता हूं। अब यूवी रूल की अगर बात करें तो पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, तभी v को कुछ नहीं करेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, तभी u को कुछ नहीं करेंगे। तो एक काम करता हूं, u को डिफरेंशिएट करता हूं, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 हो जाता है, बाकी पूरा का पूरा टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू -3/2 प्लस, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, x एज इट इज छोड़ रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू n-1 करना है आपको, -3/2 -1 बिकम्स -5/2 मल्टीप्लाइड बाय आपको n करना है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय आपको -3/2 भी करना है, और उसके अलावा अंदर का जो फंक्शन है उसको भी बाहर मल्टीप्लाई करना है, दैट इज अंदर का जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक काम करेंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू -3/2 को मैं कॉमन निकालता हूं और 0 के नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस नहीं, इनफैक्ट ये वाला माइनस है ना, तो -3/2 डाल देता हूं यहां पर, उसके अलावा मल्टीप्लाइड बाय 2x कर देता हूं यहां पर, उसके अलावा मल्टीप्लाइड बाय x कर देता हूं यहां पर, उसके अलावा इसमें से -3/2 अगर निकल गया तो बचेगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू -1 बचेगा इक्वल टू 0। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू -1 होता है, इसका मतलब होता है कि वो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर है। अब ये माइनस का जो पूरा का पूरा टर्म है इसको उस तरफ भेज देता हूं, तो यहां पर बचेगा 1, उस तरफ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये उधर भेज देता हूं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, फाइनली आर स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली x इज इक्वल टू r/√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट मीन्स जब x इक्वल टू r/√2 होगा तब भी E मैक्सिमम हो सकती है। जैसे कि यहां पर मैं बता रहा हूं, ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा r/√2 होगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा r/√2। अब फाइंड करना E मैक्स कितना है, बहुत ही सिंपल, ये वैल्यू जो है ना E के एक्सप्रेशन में डालना है। E का एक्सप्रेशन हमने क्या डिफाइन किया है, KQ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। x के जगह पे वैल्यू डाल के देखते हैं, तो E मैक्स के लिए क्या हो जाएगा, K होगा, Q होगा, यहां पर r/√2 अपॉन इसके जगह पे r/√2 डाल दिया, स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा r²/2, r²/2 प्लस r स्क्वायर होता है 3/2 r स्क्वायर रेज टू 3/2। 3/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना है आपको और उसके बाद क्यूब करना है आपको, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 3/2 को अलग सा करता हूं, बाकियों को अलग सा करता हूं, KQR अपॉन √2, यहां पर इनको 3/2 को रेज टू 3/2 अगर किया तो आएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, एंड इसको r स्क्वायर को किया तो आएगा नीचे r³, एक r कैंसिल हो जाएगा, यहां पर r स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर होगा 2KQ अपॉन 3√3 r square. This is the maximum electric field which you can have out of any charged ring. I believe this concept is very clear for you guys. Thanks a lot.